आज की स्टोरी है। एक ब्राह्मण को राजा ने बाल पकड़कर सभा से बाहर फेंक दिया, लेकिन राजा को नहीं पता था कि यही अपमान उसकी पूरी सल्तनत को जला देगा। आज की कहानी है उस आदमी की जिसने बदला तलवार से नहीं दिमाग से लिया। आचार्य चाणक्य। बहुत पहले की बात है। भारत कई छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। राजाओं के पास शक्ति थी लेकिन दृष्टि नहीं, विद्या थी लेकिन संयम नहीं, और सबसे बड़ी बात योग्यता का समय नहीं था, योग्यता का सम्मान नहीं था। उसी समय तक्षशिला विश्वविद्यालय में एक साधारण वेश में रहने वाला ब्राह्मण रहता था। सूखी देह, तेज आंखें, बिखरे बाल और मन में असाधारण बुद्धि। उसका नाम था चाणक्य। लोग उसे उसकी गरीबी से आंकते थे, पर समय को नहीं पता था यही व्यक्ति इतिहास की धारा मोड़ने वाला है। मगध का राजा धनानंद अत्यंत धनी, घमंडी और अहंकारी। एक दिन चाणक्य को राज्यसभा में बुलाया गया। चाणक्य ने सोचा, यदि राज्य को सही मार्ग दिखाया जाए तो देश का भविष्य सुधर सकता है। लेकिन जैसे ही चाणक्य सभा में पहुंचे, धनानंद ने उसे ऊपर के नीचे तक देखा और हंस पड़ा। राजा बोला, ये फटे कपड़ों वाला ब्राह्मण हमें नीति सिखाएगा। सभा में ठहाके गूंज उठे। चाणक्य ने शांति से कहा, राजन, वस्त्र मनुष्य का मूल्य नहीं बताते, उसका विवेक बताता है। लेकिन धनानंद ने क्रोध में आकर चाणक्य को बाल पकड़कर सभा से बाहर फेंक दिया। उस दिन चाणक्य ने जमीन से प्रतिज्ञा ली, जब तक इस अहंकारी राजा का विनाश नहीं होता, मैं अपने बाल नहीं बांधूंगा। यहीं से इतिहास बदलना शुरू हुआ। अपमान इंसान को दो रास्ते देता है, एक टूट जाओ, दूसरा तब पर हथियार बन जाओ। चाणक्य ने दूसरा रास्ता चुना। उसने कहा, राजा गलत नहीं है, गलती उस व्यवस्था की है जो योग्य को नहीं पहचानती। वहीं उसने ठान लिया, मैं ऐसा राज्य गढ़ूंगा जो सिर्फ सिंहासन पर न बैठे बल्कि राष्ट्र के लिए जिए। एक दिन चाणक्य की नजर एक बालक पर पड़ी। से खेल रहा था लेकिन हंसते हंसते राज्य की नकल कर रहा था। बालक का नाम था चंद्रगुप्त। चाणक्य ने उसकी आंखों में देखा और खुद से कहा, यही है वह बीज जिससे इतिहास का वृक्ष उगेगा। चंद्रगुप्त गरीब था लेकिन उसमें था साहस, नेतृत्व और सीखने की भूख। चाणक्य उसे तक्षशिला ले गया। चंद्रगुप्त का जीवन आसान नहीं था। चाणक्य ने उसे सिखाया, भूखे रहकर भी धैर्य, हार कर भी रणनीति और जीत कर भी विनम्रता। एक बार चंद्रगुप्त असफल होकर बोला, गुरुदेव, मुझसे नहीं होगा। चाणक्य ने पास की रोटी को किनारे से तोड़ा और जल गया। चाणक्य बोला, देखा, समस्या शुरुआत से नहीं थी, समस्या तरीके में थी। यहीं से चंद्रगुप्त ने सीखा, सीधे टकराने वाला नहीं, सही समय पर वार करने वाला जीतता है। चंद्रगुप्त ने पहली बार धनानंद पर आक्रमण किया, पराजय हुई, सेनाएं बिखर गईं, सपना टूट गया। लेकिन चाणक्य शांत था और वह बोला, जो हार से सीख गया वही अगली बार इतिहास लिखता है। चाणक्य ने कहा, राजा को हारने के लिए तलवार नहीं, व्यवस्था तोड़नी पड़ती है। उसने धनानंद के मंत्रियों से में फूट डाली, जनता को जागरूक किया और गुप्तचरों का जाल बिछाया। धीरे धीरे मगध अंदर से खोखला होने लगा। अंततः वह दिन आया। धनानंद की सेना थी पर आत्मा नहीं। चंद्रगुप्त की सेना कम थी पर उद्देश्य स्पष्ट था। धनानंद पराजित हुआ। चंद्रगुप्त मगध का सम्राट बना और चाणक्य ने अपने खुले बाल बांधे। चंद्रगुप्त ने कहा, गुरुदेव, आधा राज्य आपका है। चाणक्य मुस्कुराया, मुझे राज्य नहीं चाहिए, मुझे सही शासन चाहिए। वह मंत्री बना लेकिन सत्ता का गुलाम नहीं। चाणक्य के जीवन से हमें यही सीख मिलती है, नंबर 1, अपमान अंत नहीं, शुरुआत हो सकता है। दूसरा, योग्यता समय लेती है लेकिन हारती नहीं। तीसरा, सही गुरु जीवन की दिशा बदल देता है। चौथा, रणनीति शक्ति से बढ़ती है। पांचवा, राज्य नहीं, व्यवस्था बदलो, जीत खुद आएगी। और अंतिम संदेश, यदि चाणक्य अपमान के बाद चुप बैठ जाता तो भारत का इतिहास कुछ और होता। आप भी चुप मत बैठिए, हो सकता है आपकी कहानी अगली क्रांति की शुरुआत हो। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।